कहानी के एपिसोड नंबर 50 किस्त में हम लोग एक दफ़ा फिर आप लोग की खिदमत में हाज़िर हैं। उम्मीद है कि आज का भी स्टोरी आप लोग को पसंद आ जाएगा। कल नाज़रीन जिधर हम छोड़ा तो शुरू करते हैं। स्टोरी का नाम है खरबूजे वाला आदमी की कहानी। चुनांचे कल जब वो रात को बादशाह के साथ जब मिला तो बादशाह के साथ उसने गपशप लगाया, लेकिन उसको मालूम नहीं था कि ये बादशाह है। वो क्योंकि गरीबी का लिबास पहना हुआ था और एक लागर और कमज़ोर घोड़े में सवार था और रात के वक्त वो अपने गली कोचों में घूमता था। तो नाज़रीन जब बात करते रहे तो उसने उसको पूछा कि तुम खाना खाए, तो उसने बोला हाँ खाना खाया। और कुछ मेवा ड्राई फ्रूट खाने के बाद बादशाह ने गपला लगाया कि तुम किधर से आया और किधर से जा रहे हो। तो उसने अपना स्टोरी भी सुनाया। आखिर में बादशाह से वो पूछा कि तुम इतना दूर से क्यों इतना आया। तो उसने बोला कि यार मैं क्या करूं, तो मेरी बीवी ने मेरे को बहुत मजबूर किया। वो रोज़ हमारे साथ शरारतें करता है, बेबड़ाता है, बात करता है कि तुम नाबूद इंसान है, तुम किधर भी नहीं जाता है, हिम्मत नहीं करता है। तो लिहाजा मैं क्या करूं कि हमारा जो मुल्क का बादशाह है वो बहुत जालिम हुक्मरान है। वो गरीब आदमी का कोई भी ख्याल नहीं करता है और इसके लिए वो क्या करता है कि वो जो हम लोग गरीब आदमी हैं तो उसको अगर उसके बारे में हम लोग कुछ बात करेंगे तो वो क्या करता है कि हम लोग का बात को सुनने के बजाय वो हम लोग को इग्नोर करता है। अगर ज़्यादा कोई आदमी बात करेगा तो उसको काट के फेंक देता है। इसके लिए हम लोग उधर ना कोई बड़ा मंडी वगैरह बनाते हैं और ना ही कुछ हम लोग बड़ा कुछ काम कर सकते हैं। जैसे ये छोटी मंडी में जो मेरा एक छोटी कहती है उसमें मैं खरबूजे वगैरह मौसम से लगाता हूँ। इससे बड़ी मुश्किल से हम लोग का गुजारा होता है। तो इसलिए हमारे बीवी ने रोज़ हमारे साथ लड़ाई लफड़ा करता है और वो मेरे को बोलता है कि तुम वो कोई रहमदिल इंसान है, बादशाह है, तो उसके मुल्क में जाओ, कुछ तुमको मिलेगा, शायद हम लोग का साल का गुजरा हो जाएगा, तुमको कुछ दान गंदम वगैरह देगा, नहीं तो कुछ बख्शिश देगा। तो नाज़रीन उसने अपना हालात को बयान किया बादशाह के सामने और फिर उसने बोला कि मैं अगर ऐसा बीवी का बात नहीं सुनो तो हर रोज़ मोहल्ले के औरतों को जमा करता है और हमारे नाबूदी और नालायकी का किस्सा सुनाता है। इसके लिए हमारे नाबूदी और नालायकी का किस्सा रोज़ सुनाने के बाद मैं थक गया, मेरा दिमाग ख़राब हो गया। इसके लिए मैंने अभी फैसला किया कि इतना लंबा सफ़र काटने के बाद बावजूद मैं बादशाह से जाऊंगा और मिलूंगा, देखूंगा कि बादशाह मेरे को क्या बख्शिश देगा, क्या दाद देगा। तो नाज़रीन उसने बोला कि यार तुम तो इतना मेहनत कर रहे हो, वो इतना लंबा रास्ता से आया, लेकिन बादशाह का अभी तुमको जगह मालूम है। वो उसने बोला यार मेरे को तो बादशाह का जगह भी मालूम नहीं है। तो उसने उसको बोला कि बादशाह का जगह अभी बहुत नज़दीक है, इंशाल्लाह आधा घंटा के बाद तुम बादशाह का महल में दाखिल हो सकता है। तो उसने बोला कि मैं अभी तो थका हुआ हूँ, अभी तो नहीं जा सकता हूँ। तो वो आदमी ने बोला कि मैं तो अभी रात को इधर नहीं रुकूंगा, मैं तो जाऊँगा। तो उसको नाज़रीन मालूम नहीं था कि ये इंसान हमारे साथ जो बात कर रहा है वही बादशाह है। तो उसने पूछा कि मुश्किल नहीं, अगर तुम मेरे साथ अभी आएगा तो मैं तुमको बादशाह का महल दिखाऊंगा। तो नाज़रीन उस आदमी ने बोला कि मैं और मेरा गद्दा दोनों अभी थके हुए हैं, लिहाजा हम लोग इधर थोड़ी देर रात को आराम करते हैं, सुबह होते हुए हम अपने खरबूजे उठाऊंगा, फिर बादशाह के दरबार में आऊँगा, देखूंगा, उधर बादशाह को मिलूंगा। तो नाज़रीन फिर उस आदमी ने बोला कि अगर तुम इतना लंबा रास्ता काटा, बादशाह का मिलने के लिए आया, तुमको तो भी मालूम नहीं है कि ये बादशाह कैसा इंसान है। शायद तुम इसका स्टोरी सुना होगा कि वो रहमदिल इंसान है। तो उसने बोला कि हाँ मैं भी सुना और मेरे बीवी ने इसका चर्चा दूसरे इंसानों के मुंह से सुना। इसके लिए वो मेरे को पागल कर दिया और उसने मेरे को बोला कि तुम ऐसा नेक इंसान के मिलने के लिए ज़रूर एक दफ़ा जाओ। तो नाज़रीन बादशाह ने फिर बात को घुमाते हुए उसको पूछा कि उसने बोला कि अगर इस बादशाह के लिए तुमने इतना मेहनत किया, इतना खरबूजा अपने गधे के ऊपर लाया और अपने आप को तकलीफ किया, अगर ये बादशाह तुमको इसके अवज़ में कुछ नहीं देगा तो फिर तुम बादशाह को क्या करेगा। तो नाज़रीन उसने क्या किया, तो उसने बोला कि मैं इतना मेहनत से, इतना मजबूरी से इस बादशाह के लिए अगर इतना मैं सफ़र किया, इतना लंबा रास्ता में आया, अगर बादशाह मेरे को कुछ देगा तो सही है, अगर नहीं देगा तो उसका कोई मिन्नत समाजत नहीं है। समझो मेरा तरबूजा वगैरह पूरा बिलाश में किया, उसका मिन्नत यही है कि यही हवा है चल रहा है, यानी समथिंग रॉन्ग। यानी उसने थोड़ा कुछ गाली भी उसको दिया क्योंकि उसको मालूम नहीं था कि वही बादशाह है। तो चुनांचे नाज़रीन बादशाह ने जब उसके मुंह से गाली सुना तो वो अपने जगह से ऐसा झटक दिया, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला और वो थोड़ा अपने जगह से हिल गया। तो उसने पहली बार एक इंसान के मुंह से अपने सामने उसको गाली देते हुए सुना। तो चुनांचे नाज़रीन बादशाह इस बात से थोड़ा नाराज़ होके
उधर से चला गया अपने घर में। जब सुबह हो गया तो नाज़रीन उस आदमी ने अपने गधे के ऊपर खरबूजों को लादते हुए आराम आराम से चलता हुआ बादशाह के दरबार में गया और पहुंचा। उधर साइड में उसको सिक्योरिटी वालों ने उसको पकड़ा। उसने पूछा कि भाई मैं बादशाह के लिए कुछ खरबूजा तरबूजा लाया हूँ। तो चुनांचे नाज़रीन सिक्योरिटी और बादशाह के पासदारों ने उसके गधे को पकड़ा और जो उसके लादे हुए सामान थे उसको उतारा और साइड में रख दिया और उसके गधे को थोड़ा घास वगैरह दिया और आदमी को पकड़ के मजलिस के लेके अंदर गया और साइड में बिठा दिया। तो नाज़रीन बादशाह का शाही दरबार का नाश्ता लग गया। तो नाज़रीन नाश्ते में क्या न जाने क्या क्या किस्म के फ्रूट, क्या मेवे, क्या सामान उसने लाए रखे हुए थे। तो नाज़रीन ये इंसान ऐसा था कि ये समझो वही बकरी था कि उसने कभी भी बारिश का घास नहीं चराता। अगर जब बकरी बारिश के घास में जाएगा तो क्या खाएगा। समझो उसने अपनी ज़िंदगी में पहली बार इतना फ्रूट, इतना सामान देखा था। उसने पेट भर के खाया। इधर उधर के सब आदमियों ने देखा कि ये कोई इंसान है तो कैसा कोई जानवर का नमूना पूरा खाना खा रहा है, क्योंकि उसको भूख ने बहुत तंग किया था। वो रास्ते में आया था तो उसने बहुत मजबूरी से गुजारा किया। इतना लंबा रास्ता काटने के बावजूद वो इधर ही आया और पहुंचा। तो नाज़रीन उसने बड़ी मुश्किल से अपने पेट को तो मतरूस किया, यानी खाना फुल किया। लेकिन क्या करें कि एक दिन का खाना है तो उसको स्टोर नहीं कर सकता है। तो चुनांचे जब नाज़रीन जब उसने पेट में खाना भर दिया तो आखिर में उसका अभी आँख का जो नज़र था वो साफ़ हो गया। तो उसने देखा कि ये वही इंसान है कल रात को मैंने उसको गाली दिया था, वो अभी बादशाह के पलंग के ऊपर बैठा हुआ है। नाज़रीन उसने साइड में बैठे हुए लोगों से सरगोशी करते हुए ऐसा आराम से पूछा, भाई बादशाह तो वही इंसान है। तो वो लोगों ने बोला कि हाँ बादशाह भाई यही है। तो अभी उसका खाना फिर दोबारा जल्दी हजम हो गया, क्योंकि उसने वही रात को बादशाह को न जाने अनजाने में क्या बोला था। अभी वो अंदर से बहुत परेशान हो गया। नाज़रीन उसकी परेशानी पहले नहीं थी कि अभी चालू हो गया। तो अभी वो आगे देखता और पीछे देखता। अभी वो सौगात और इनाम के लालच से निकल गया। वो अभी ऐसा कोशिश कर रहा था कि कहीं मेरे को मौका मिल जाए मैं इधर से भाग जाऊं। न जाने मेरे को बादशाह पकड़ के जेल में डालेगा, न जाने मेरे को क्या सज़ा देगा, नहीं तो मेरा सर काट के यही चौराहे में लटका देगा। क्योंकि मैंने तो बादशाह को पहचाना भी नहीं, मैंने तो कुछ थोड़ा अहमकाना बात भी किया बादशाह के साथ। शायद बादशाह इस बातों से नाराज़ है। अभी न जाने मेरा अंजाम क्या हो जाएगा। नाज़रीन सब दरबार में बैठे हुए इंसान उधर जो एक दूसरे को देखने लगे और उसके लिए जो बादशाह से लाए हुए सामान जो थे सब आदमियों ने अपने तोहफे तैयार बादशाह को पेश किए। तो बादशाह ने एक एक इंसान का तोहफा लेते हुए अपनी तरफ से उसने कुछ दाद वगैरह थे तो दूसरे लोगों को देना भी स्टार्ट किया। नाज़रीन सब आदमियों को दाद देता हुआ एक एक आदमी को दाद देने के बाद सब आदमी अपने जगह से हिल गए और पूरा समझो बादशाह का दरबार खाली हो गया। तो आखिरकार नाज़रीन यही इंसान का जो बारी आया तो उसके गुलाम और नौकर और चाकरों ने ये सब खरबूजे वरबूजे बादशाह के सामने लाए और पेश किए। तो नाज़रीन जब गुलामों ने उसके खरबूजे तरबूजे सामने लाए और बादशाह के सामने पेश किया तो बादशाह ने देखा कि पूरे तरबूजे वगैरह गले सड़े हुए हैं और ख़राब हो रहे हैं। अभी बदबू में आना शुरू हो गया है, क्योंकि वो 2-3 दिन में गधे के ऊपर सफ़र किया तो पूरा तरबूजा वगैरह ख़राब हो गया। तो बादशाह ने बोला कि ये पूरे तरबूजे ख़राब हैं, इसको कौन ने लाया। तो एक आदमी ने इशारा करते हुए बोला, भाई वो आदमी ने लाया हुआ है जो साइड में बैठा हुआ है। तो बादशाह ने फिर उसको एक फुर नज़र से उसको देख लिया। तो उसने बादशाह को भी देखा, लेकिन उसको हिम्मत नहीं हो गया अभी बादशाह को देखने के लिए। तो क्या करें कि वो मजबूरी में भी फंसा हुआ था। तो नाज़रीन उसने हुक्म दिया बादशाह कि ये भी तरबूजे मरबूजे तो ख़राब हैं, उसको लिहाजा बाहर लेके जाएं। तो नाज़रीन उसने क्या किया कि उसने अपने खरबूजे मरबूजे को गुलामों के साथ थोड़ा मदद करते हुए महल के अंदर से बादशाह के दरबार से बाहर निकाला। वो बाहर जाने के लिए अभी उसने तैयारी किया। तो उसने देखा कि मैं जाऊं और अपने गधा को देखूं। तो नाज़रीन उसने देखा कि उसका गधा ने अपना सर को थोड़ा ऐसा नीचे किया हुआ है। तो उसने किया तो गधा, उसने सोचा कि हमारा गधा भी तका हुआ है। तो उसने किया तो गधा को हिलाने लगा। उसने देखा कि हमारा गधा भी हिलता नहीं है। तो फिर उसको मालूम हो गया कि उसने उसका प्यारा दोस्त गधा ने उसको भी छोड़ दिया और दूसरा दुनिया में चला गया। समझो उसका गधा भी इतना लंबा सफ़र करने के बाद फ़ौरन बादशाह के दरबार के सामने आया और भी उधर उसका मौत हो गया।
नाज़रीन अभी वो आदमी ज़्यादा परेशान हो गया कि उसका बीवी भी ऐसा इंसान है कि कभी भी उसके बातों पर भरोसा नहीं करता है। वो अभी दूसरा उसका परेशानी ने उसको जन्म लिया, क्योंकि वो अभी इधर उधर बोलेगा कि उसका गधा मरा हुआ है तो उसका बीवी कभी भी भरोसा नहीं करेगा उसके बातों पर। नंबर 2, उसका परेशानी इधर भी ज़्यादा हो गया कि बादशाह, अगर बादशाह से वो मिला तो बादशाह ने उसको कुछ नहीं दिया तो ये बात को भी वो भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि उसने थोड़ा बातों को खुद ख़राब किया, क्योंकि उसने बादशाह को मिलने से पहले थोड़ा अहमकाना बात किया। शायद उसने अपने दिल में ये जगह बना लिया कि मैं शायद यही दिल में रंज हो गया कि मैं शायद बादशाह को गलत बात बोल दिया और मेरा खरबूजा तरबूजा भी ख़राब हो गया। न जाने बादशाह मेरे को अभी सज़ा देगा या जज़ा देगा या अजर देगा या कोई देगा, कुछ देगा या नहीं देगा। नाज़रीन वो अभी उधर क्या किया, उसने अपना सर को नीचे किया और उधर रोने लगा। देखते हैं कि कल क्या हो जाएगा, बादशाह के साथ उसका क्या फैसला रहेगा। उम्मीद है कि तुम लोग भी इसका इंतज़ार करते रहेंगे। आज बस इतना तक। नदी किस्से का राइटर है अली जुमा जामरानी और इसका रिसर्च करने वाला है नसीर आकिर रिंद। कल तक हम लोग को दें इजाज़त। बने रहें और देखते रहें डेली हम सफ़र को। ज़िंदगी रहेगी तो किस्से कहानियाँ रहेंगे। किस्से कहानी कुछ ऐसे होते हैं कि ज़िंदगी में मारल होते हैं और काम आते हैं। हम लोग को दें इजाज़त। अपने आसपास के लोगों का भी ख्याल रखें। अब हम लोग को अल्लाह दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर। गुड बाय।